हेलो फ्रेंड्स, मॉम्स एंड बेबी लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कुछ क्वेश्चन किया था। उस क्वेश्चन का ही मैं आज आंसर देने वाली हूँ। और उनका जो क्वेश्चन था वो ये था कि मैम, हेल्दी प्रेगनेंसी कैसे हमें पता चले कि हमारी जो प्रेगनेंसी है वो हेल्दी है, और अनहेल्दी जो प्रेगनेंसी है उसकी जो सिम्टम्स होते हैं वो मैं किसी और वीडियो में बना दूँगी। आज मैं बताने वाली हूँ कि हेल्दी प्रेगनेंसी के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है कि जनरली मैंने ऐसा देखा है कि 100% में से कम 60 और 70% लोगों को प्रॉब्लम होती है वोमिटिंग की, जो मुझे भी प्रॉब्लम हुई थी और मेरी जो फ्रेंड साथ में प्रेग्नेंट थी और जो फैमिली मेम्बर्स के जो थे, तो मैंने देखा था उनको भी सेम प्रॉब्लम हुई थी वोमिटिंग। तो वोमिटिंग ऐसा है कि कम से कम 70 से 80% लोगों को ज़रूर होता है, और ये एक हेल्दी प्रेगनेंसी है। मेरी वोमिटिंग बहुत ज़्यादा थी, उन लोगों के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा थी। इनफैक्ट पूरे दिन में सिर्फ और सिर्फ एक नारियल पानी और थोड़ा बहुत इधर उधर जैसे होता है ना नॉर्मल सी चीज़ें, फ्रूट्स वगैरह, बाकी खाना तो मैं खा ही नहीं पाती थी। जैसे ही मैं लंच करती थी वो बाहर आ जाता था। ठीक है, और वो इतना अजीब था, मतलब वो जो टाइम था कि मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं बेबी के साथ क्या होगा क्या नहीं। इनफैक्ट डॉक्टर ने इतनी मेडिसिन दी थी उसका भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। मैं बार बार डॉक्टर से एक क्वेश्चन कर रही थी, तो उन्होंने बोला नहीं, वोमिटिंग आना एक बहुत अच्छे सिम्टम्स हैं, इसका मतलब बेबी हेल्दी है। ठीक है, सेकंड जो सिम्टम्स होते हैं वो ये होते हैं बेबी का केक मारना। ठीक है, लेकिन ये स्टार्ट होता है, मुझे 4 मंथ लगते ही स्टार्ट हो गया था, बट मैम ने कहा ये थोड़ा अर्ली है। आफ्टर 5 मंथ 6 मंथ में बहुत अच्छे से ये आप फील कर सकती हैं कि आपका जो बेबी है वो किक मार रहा है। ठीक है, और होता क्या है कि जब बेबी थोड़ा एक्टिव रहता है पेट में, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पेट में ही बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, और उसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा जैसे उनका आपको लेग फील होगा, उनका हेड आपको फील होगा। मतलब मेरे केस में मुझे सारा चीज़ फील होता था। अब मैं 4 मंथ स्टार्ट होते ही मुझे थोड़ा थोड़ा सा फील होना स्टार्ट हो गया था। और हुआ क्या था कि देखो, आफ्टर प्रेगनेंसी भी बच्चा उससे ज़्यादा एक्टिव जितना पेट में था। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छे सिम्टम्स हैं, यानी बेबी बहुत हेल्दी है, एक्टिव है, अगर आपको केक बिल्कुल फील होता है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, थर्ड मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि बहुत सारे लोगों को चक्कर वगैरह आते हैं और लोग परेशान हो जाते हैं कि कहीं मुझे वीकनेस तो नहीं हो रही है प्रेगनेंसी में, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है। तो ये भी एक बहुत अच्छे हेल्दी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं। चक्कर आना कोई वैसी चीज़ नहीं होती कि आपके साथ कोई प्रॉब्लम होने वाली है। फोर्थ, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों का वेट गेन होने लगता है, उनको बहुत ज़्यादा भूख लगती है। ठीक है, मेरे इस केस में मुझे भूख कम लगती थी, मैं आपको बता दूं, लेकिन जनरली 100% में से 60% लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगती थी। ठीक है, तो ये एक हेल्दी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं, उनको जो भूख लगती है। ठीक है, बाकी आफ्टर 7 मंथ में हमें फ्रिक्वेंटली यूरिन पास जो है होने लगता है, जिससे बहुत सारी जो फर्स्ट टाइम माँ बन रही हैं वो डर जाती हैं। ये मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है, मैं भी डर गई थी, बट ये बहुत अच्छे सिम्टम्स होते हैं क्योंकि बेबी का क्या होता है, जैसे जैसे बेबी का हेड नीचे की पोर्शन में आने लगता है, लेग ऊपर, और इससे क्या होता है प्रेशर पड़ता है हमारे जो है सर्विक्स में, और उसके बाद जो हमारा जहाँ से हम यूरिन पास करते हैं उस एरिया में, उस गाल ब्लैडर में प्रेशर पड़ता है। देन क्या होता है, किडनी के आसपास का जो एरिया होता है उसमें थोड़ी बहुत स्वेलिंग आ जाती है, और इस वजह से जब हमारा जो बेबी का वेट है वो पूरा नीचे की तरफ हो जाता है और हमें फ्रिक्वेंटली यूरिन पास वाली प्रॉब्लम हो जाती है, बट एक हेल्दी साइन है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी जो है जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको मीठा खाने का मन करता है, तो उनको ऐसा लगता है जो कभी मीठा खाए ही नहीं रहते हैं उनको, जैसे मेरे केस में क्या था, मुझे मीठा बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन जब मेरी प्रेगनेंसी हुई तो मतलब मुझे मीठे का इतना ज़्यादा शौक हो गया। इवन गुड़, चीनी, घर की छोटी से छोटी चीज़ मीठी जिसको मैं कभी टच भी नहीं करती थी वो भी मेरे खाने में आने लगा, और आफ्टर प्रेगनेंसी सब कुछ नॉर्मल हो गया, बिल्कुल अब मन नहीं करता उतना पहले के जैसा हो गया। बट ऐसा होता था कि मतलब 1 kg ऐसे स्वीट्स वगैरह ला ला के फ्रिज में रखे होते थे, क्योंकि मुझे जो, और पता है मुझे इतनी वोमिटिंग होती थी, मुझे और कुछ पचता भी नहीं था, डाइजेस्ट नहीं होता था, बट मुझे मिठाई वगैरह, स्वीट वगैरह पूरा चीज़ अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता था। ठीक है, तो ये भी एक बहुत अच्छी साइन है। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको शुगर हो जाएगा, आपको ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मीठा खाना ये भी नॉर्मल है, ये एक अच्छे सिम्टम्स हैं आपके। ठीक है, इसके साथ ही अगर आप जो है
7 मंथ, आफ्टर 7 मंथ आप चलते हैं, थोड़ी दूरी चलते हैं, लाइक 10 मीटर या 50 मीटर मैक्सिमम, तो आपको जो है बहुत तेज, ऐसा होता है ना, आप बहुत तेज से सांस ले रहे हो, तो बहुत सारे लोगों को लगता है क्या मुझे कोई प्रॉब्लम है, मुझे वीकनेस आ रही है, ये सब चीज़, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेबी का वेट इतना ज़्यादा हैवी हो जाता है आफ्टर 7 मंथ। इस वजह से क्या होता है कि हमको जो है हमारी जो सांस है वो थोड़ी थोड़ी तेज़ चलने लगती है, बट ये भी एक नॉर्मल सिम्टम्स है, इसकी कोई वैसी चीज़ नहीं कि कोई इसका साइड इफेक्ट है या कोई आपके लिए हार्मफुल वाली बात है, ठीक है। इसके साथ ही बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन किया था कि मैम जो हमें बहुत जल्दी प्यास लगती है, बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि जो है बार बार पानी पीना, बार बार यूरिन पास करना, ये ऐसा कुछ, तो ये भी एक नॉर्मल सिम्टम्स है। इस समय हमें प्यास थोड़ी ज़्यादा लगती है और इस समय ही हमें यूरिन पास, क्योंकि हम पानी ज़्यादा पीते हैं तो यूरिन पास की जो प्रॉब्लम होती है वो भी हो जाती है, ठीक है। इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं, लेकिन ये जो सिम्टम्स मुझसे क्वेश्चन किए गए थे, ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये नॉर्मल हैं, इसका कोई ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत है। इसके साथ ही बहुत सारे लोग के पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है। मेरे साथ नहीं हुआ था, बट मैंने ये चीज़ देखा है कि जब बच्चे का वेट बहुत ज़्यादा जैसे हो जाता है ना, बच्चा आफ्टर 7 मंथ या 8 मंथ बच्चे का पूरा हेड नीचे हो जाता है और उसका लेग ऊपर हो जाता है, तो इससे क्या होता है कि हमारा जो पेट का पूरा जो है भार है वो पैरों पे आ जाता है, इस वजह से स्वेलिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। जनरली मैंने ऐसा देखा है कि पहले हमारी दादी वगैरह, हमारी नानी वगैरह ये सब चीज़ें बताती थी कि ये जो सिम्टम्स हैं ये नॉर्मल हैं, पैर में स्वेलिंग आना ही नॉर्मल है। आफ्टर प्रेगनेंसी ये धीरे धीरे सारी चीज़ें ईज़िली नॉर्मल हो जाएंगी, क्योंकि आपको पता है माँ बनना एक बहुत बड़ा जो है, ऐसा कह सकते हैं कि बहुत डिफ़िकल्ट काम है, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि इस समय जैसे हमारी प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है हमारे हार्मोन्स पूरे चेंज होने लगते हैं, ठीक है। बाकी कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि मैम क्या आपके ब्रेस्ट में मिल्क आना स्टार्ट हो गया था या पानी जैसा कुछ निकल रहा था, तो ये बिल्कुल सही है, ये भी अच्छे सिम्टम्स है कि आपका बेबी हेल्दी है। आपको चाहे आप मेरा आफ्टर 6 मंथ ऐसी प्रॉब्लम हुई थी, बट डॉक्टर के अकॉर्डिंग ये चीज़ नॉर्मल है, ठीक है। इससे अच्छे सिम्टम्स ये हैं कि जैसे ही बेबी आपका जो है बेबी आपका जो जैसे ही होगा वैसे ही आपको मिल्क आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसकी भी कोई वैसे प्रॉब्लम नहीं है कि आपको इसमें डरने की कोई बात है, ठीक है। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये एक हेल्दी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको जो है हेल्दी प्रेगनेंसी या अनहेल्दी प्रेगनेंसी के बारे में जानना है तो मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। इसके साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे ऐसे ही अच्छी वीडियो के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।